सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर मेरे वाईटी स्टूडियो को देखिए। मेरे इस महीने की जो अर्निंग हुई है वो $127 के करीब में हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना कमाई होने के बाद भी मेरा पेमेंट इस महीने नहीं आया है। अगर आपके भी साथ भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके वाईटी स्टूडियो में $100 से ज़्यादा की अर्निंग हो गई है लेकिन आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब का यह नियम है कि अगर आपकी कमाई $100 के करीब में हो जाती है, मतलब कि $100 आप मिनिमम कमा लेते हैं या उससे ज़्यादा कमा लेते हैं, तो आपके पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों $127 भी हो गया लेकिन मेरे पेमेंट इस महीने नहीं आया है। इसी तरीके से मेरे पेमेंट को यहाँ पर शो कराया जा रहा है, इसी तरीके से मेरे पेमेंट को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि आपके पेमेंट को सेंड कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपके भी साथ इसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है, आपके भी वाईटी स्टूडियो में अगर $100 से ज़्यादा की कमाई हो गई है लेकिन आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके अपने पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आपका पेमेंट वैसे ही पड़ा रह जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि आखिर हमारा पेमेंट वाईटी स्टूडियो में $100 से ज़्यादा हो जाने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता है। देखिए, हम जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और उस वीडियो से जो भी अर्निंग होती है, जो भी कमाई होती है, सारा का सारा पैसा आपको वाईटी स्टूडियो में 24 घंटे के अंदर में दिखाया जाता है। जो भी आप अर्निंग करेंगे, मान लीजिए कि आज आपने वीडियो बनाकर अपलोड किया है, उस वीडियो से जो भी आपकी अर्निंग हुई है, जो भी कमाई हुई है, वो आपको 24 घंटे के अंदर में वाईटी स्टूडियो में दिखा दिया जाएगा कि आपने इस वीडियो से आज की इतनी अर्निंग की है। अब इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। तो जो भी आप यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, जो भी आपकी अर्निंग होगी, वो आपके वाईटी स्टूडियो में शो करा दिया जाएगा, मतलब कि आपको बता दिया जाएगा कि आपने इतने अर्निंग कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, जो भी आप यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, जो भी आप अर्निंग करते हैं, यूट्यूब आपके कमाई को डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजता है। यूट्यूब क्या करता है, आपके पेमेंट को सबसे पहले आपके एडसेंस अकाउंट में भेजता है। तो एडसेंस का कुछ नियम होता है, कुछ उसकी पॉलिसी होती है। तो जो भी आप यूट्यूब से पैसा कमाएंगे ना, वो सारा का सारा पैसा हर महीने के 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में सबसे पहले गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है। और गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करता है, आपके पेमेंट को आपके बैंक में भेजता है। यूट्यूब आपके पेमेंट को डायरेक्ट आपके बैंक में नहीं भेजेगा। यूट्यूब क्या करेगा, सबसे पहले आपके पेमेंट को गूगल एडसेंस अकाउंट में भेजेगा। और गूगल एडसेंस अकाउंट क्या करेगा, हर महीने के 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आपके पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरा वाईटी स्टूडियो में $127 तो कंप्लीट हो गया है लेकिन ये पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो इसके पीछे का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजर रीज़न क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट को देखिए। मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में कितना डॉलर आपको शो कर रहा है, $93। तो हर महीने के 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में यूट्यूब क्या करता है, जो भी अर्निंग किए रहते हैं ना, वो गूगल एडसेंस अकाउंट में भेजता है। तो ये जो $93 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे पिछले महीने का इसमें ऐड हुआ है। और ये जो $127 मेरे वाईटी स्टूडियो में जो शो कर रहा है, वो मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में जाकर जमा हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है, क्योंकि मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में अभी कितना डॉलर है, $93। जब इसमें $100 कंप्लीट हो जाएगा या $100 से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में भेज देगा। समझ रहे हैं ना। अभी ये मेरा पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं भेजा है, क्योंकि मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में मात्र $93 कंप्लीट हुआ है। मिनिमम इसमें कितना कंप्लीट होना चाहिए, $100 अगर इसमें कंप्लीट हो गया रहता तो मेरा पेमेंट इस महीने आ गया रहता, लेकिन इस महीने नहीं कंप्लीट हुआ है। अब ये अगले महीने, मतलब कि 7 से 10 तारीख के बीच में ये जो $127 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर ऐड हो जाएगा। और अगले महीने के 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में मेरा पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका पेमेंट नहीं आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस तरीके का गलती किए होंगे, जिसकी वजह से आपका पेमेंट होल्ड हो गया होगा। वाईटी स्टूडियो में तो ज़्यादा दिखाता होगा लेकिन आपका पेमेंट आपके बैंक में नहीं आया होगा।
तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं, उसको समझिए। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जब हम गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में जब $10 कंप्लीट हो जाता है तो हमारे 8 डेज पर एक पिन आता है जिसको हम बोलते हैं एडसेंस पिन। तो वो पिन आ जाता है, तो उस पिन को वो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं डाले होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका पेमेंट होल्ड रहता है। तो जब तक आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अपने पिन को डालकर अपने एड्रेस वेरिफिकेशन को वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आप जितना भी अर्निंग कर ले यूट्यूब से, चाहे आप 1000, 2000, $5000 तक अगर आप कमाई भी कर लेंगे, तो आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गूगल एडसेंस का नियम है कि आप जब तक अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपके पेमेंट को आपके बैंक में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो ये एक रीज़न होता है। अगर आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में पिन वेरिफिकेशन नहीं किए होंगे, तो आप लोग ज़रूर वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। जैसे आप कर लेंगे, आपके पेमेंट को वो अगले महीने रिलीज कर देगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। अब चलिए हम दूसरा रीज़न समझते हैं जिसकी वजह से आपका पेमेंट जो होता है वो होल्ड हो जाता है। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, यूएस टैक्स फॉर्म होता है वो भी अच्छे तरीके से भर देते हैं, लेकिन जब बैंक अकाउंट की बारी आती है तो वहाँ पर वो गलती कर देते हैं। जैसे कि स्विफ्ट कोड की जगह पर IFSC कोड डाल देते हैं, या हो सकता है कि कुछ और भी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेमेंट होल्ड हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल भरने जाइएगा ना, तो बहुत सावधानी से भरिएगा। आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है उसको अच्छे तरीके से भरिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको भी अच्छे तरीके से भरिएगा, IFSC कोड जरूर भरिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनका पेमेंट होल्ड हो जाता है। तो स्विफ्ट कोड अपने बैंक का जरूर निकलवा लीजिएगा। बैंक में जाइएगा, बैंक मैनेजर से बात कीजिएगा कि देखिए मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, मेरा यूट्यूब से पेमेंट आता है, तो मुझे इस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो वो लोग आपको बता देंगे कि इस बैंक का ये स्विफ्ट कोड है, उसको लिख लीजिएगा एक पेपर पर, लेके चले आइएगा और अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। जैसे वो बताए होंगे बिल्कुल वैसे ही भरिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए स्विफ्ट कोड भरने जाइएगा ना, तो उसमें जीरो और ओ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जीरो है कि ओ है, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा। आप जब भी स्विफ्ट कोड पूछने जाइएगा मैनेजर से या फिर उसके स्टाफ से, बैंक में कोई भी एम्प्लॉय है उनसे अगर पूछिएगा कि ये जीरो है कि ओ है, इस चीज़ को जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं तो होगा क्या कि आप जीरो को जगह पर ओ डाल देंगे, उसके बाद से आपको लगेगा कि मैंने तो अपना बैंक डिटेल गूगल एडसेंस अकाउंट में भर दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगा क्या कि आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत भरते हैं तो आपका पेमेंट वहाँ पर होल्ड हो जाता है। तो स्विफ्ट कोड के जरिए ही फॉरेन से पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें गलती करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट मैं हमेशा आपको देता रहता हूँ। अब चलिए हम नेक्स्ट रीजन को समझते हैं कि ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है। और एक और सबसे मेजर रीजन होता है, और इस रीजन की वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। अब देखिए जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, उनका पेमेंट हर महीने आ जाता है। लेकिन जब नए यूट्यूबर लोग का चैनल मोनेटाइज होता है तो उनका पेमेंट नहीं आता है, तो वो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? उनका सब चीज़ अच्छा रहता है, वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी अच्छे तरीके से किए रहते हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन भी अच्छे तरीके से किए रहते हैं, यूएस टैक्स फॉर्म, बैंक अकाउंट, सब चीज़ अच्छे तरीके से भरे रहते हैं, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आ पाता है। इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेल मिलता है, सैटरडे के दिन मिलता है कि आपके पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, इस तरीके से अगर मेल आपको आता है, तो आपका पेमेंट अगर अगले दिन नहीं आता या 1-2 दिन के बाद नहीं आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नियम है बैंक का। जितने भी बैंक है ना, उनका कुछ नियम होता है, कुछ रूल्स होता है। तो सैटरडे संडे के दिन तो आपको पता है कि बैंक बंद रहता है, उसमें काम वगैरह नहीं चलता है। इस वजह से अगर आपको उस दिन अगर मेल आता है, सैटरडे के दिन मेल आता है या फिर संडे के दिन मेल आता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। उस दिन बैंक बंद रहता है, इस वजह से आपका पेमेंट आपके बैंक में नहीं आता है। लेकिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जैसे आएगा, उस दिन आपके पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और इसके वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा पेमेंट फंस गया है, हमारा पेमेंट आया ही नहीं है।
तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन तक इंतजार करना है। इंतजार कीजिएगा, आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक और बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में कौन सा बैंक यूज किए हैं। जितना बढ़िया बैंक यूज कीजिएगा ना दोस्तों, आपका पेमेंट उतने ही जल्दी रिलीज होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके का बैंक अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड करके रखे रहते हैं। तो इनका जो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। इनका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने में 5 से 10 दिन का समय लग सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी घबराइएगा मत। अगर आप ये सब बैंक अगर ऐड किए होंगे तो आपका पेमेंट 5 से 10 दिन के अंदर में आएगा, या फिर हो सकता है कि 10 या 12 दिन लग सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पेमेंट 10-12 दिन में आए। तो इस चीज़ को लेकर कभी भी घबराइएगा मत। अगर आपको अपना पेमेंट जल्दी रिसीव करना है ना, तो आपको कुछ बैंक का नाम बताता हूँ, उसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका पेमेंट 102 दिन या 3 से 4 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो पहला बैंक हो गया आपका SBI का, दूसरा हो गया HDFC का, तीसरा होगा ICICI का, उसके बाद से है एक्सिस बैंक का। अगर आप इन बैंक का यूज करते हैं ना, तो आपका पेमेंट बहुत जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी कुछ रीज़न जिसकी वजह से आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए